एक मिनट हो गया स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 3 दिनों से आपका क्लास नहीं हो रहा था, इसका मुझे खेद है, अफसोस है। परसों नेट नहीं था, संडे को ऑफ था और कल मेरी कुछ तबीयत गड़बड़ा गई थी। तो हम आप लोगों को बताए थे, याद होगा 19.8 के बारे में बोले थे बनाने के लिए। 19.7 तक हम ख़त्म कर दिए थे। एनसीईआरटी भी आपका 7.3 खत्म हो गया था। और आप 19.8 एक चैप्टर इसके बारे में बताए थे, बनाने के लिए बोला था मैंने। अब आप बनाया नहीं बनाया ये तो आपका है, लेकिन हम फिर एक बार आज कुछ प्रॉब्लम लेकर के आए हैं 19.8 का। अगर कोई किन्हीं का प्रॉब्लम है 1 से 20 तक में, 1 से 20 तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम बताएंगे। फिर हम 20 से 40 जाएंगे। अभी बताइए 1 से 20 तक में कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, या हम 1-2 प्रॉब्लम पहले अपने से बताते हैं। आपको 1-2 प्रॉब्लम बताए भी थे, जैसे 19.8 का 5 नंबर देखिए। ये सब सवाल आप बनाए होंगे, पूर्ण विश्वास है। 10x dx क्या पुट होगा बताओ, क्या पुट होगा? तुम लोग पहले बताओ, पहले आज तुम लोगों का बारी है। क्या पुट होगा, क्या पुट होगा? कोई लड़के बता दो, क्या पुट करेंगे? 1 से 20 नंबर प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। इसमें क्या पुट होगा, क्या बताए थे जी? युवराज सिंह राजपूत बोल रहे हैं 1 + 10x, 1 + 10x। 11 का 1 एक सवाल आया है, 11 का 1, 11 का 1, ठीक, 11 का 1, ठीक। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। जो भी लड़के हैं, फिर से हम आपको बता दें, आपको मैंने एक ट्रिक दिया था इंटीग्रेशन का 3 बंदर, उसी पर देखो इसको। इंटीग्रेशन का 3 बंदर उस पर उठा के देखो, मिल जाएगा। क्या मिलेगा? रूट वाला। सबसे पहले रूट वाला को प्राथमिकता देते हैं, इसके बाद स्क्वायर यानी पावर को, इसके बाद हम देखेंगे बटे को। तो यहाँ देखो रूट है, रूट है तो किसको पुट करेंगे? रूट वाला को। पुट 1 + 10x = z। 1 का कांस्टेंट है 0, 10x का sec स्क्वायर x dx = dz। क्या होगा? sec स्क्वायर x dx = dz। ऊपर हम देखिए तो sec स्क्वायर dx है, तो हो गया dz बाय रूट z, 2√z + c। इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन 1/√z का 2√z + c। 2√z का मान बताओ। 1 + 10x + c आंसर। सवाल आया है 11.1, 11.1 का सवाल देख लेते हैं। 11.1 क्या है? 11 का 1 cot x + x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x + x इंटू cot स्क्वायर x dx इंटू क्या है? cot स्क्वायर x dx। देखिए, तो आप लोग को मैं बराबर कहता था कि आपको ध्यान देना है कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है, ये देखना है। इसको पुट करना है, किसको करना है? इसको पुट करना है। cot का डिफ्रेंशिएट cosec स्क्वायर और x का कितना? 1। तो इसको तोड़ना है cosec स्क्वायर -1 में cot x + x, इसको किस में तोड़ना है? cosec स्क्वायर x -1 dx। देखिए, तो इसका डिफरेंशिएट ये है कि नहीं? पुट cot x + x = z माइनस cosec स्क्वायर x + 1 dx = dz। माइनस कॉमन लेंगे, cosec स्क्वायर x -1 dx = dz, यानी cosec स्क्वायर x
-1 इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड। ये कितना हो गया, जेड माइनस डी जेड माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सी माइनस 1/2। जेड का हो जाएगा माइनस बाहर आ गया, जेड का जेड स्क्वायर बाय 2 और 1/2 जेड का मान कितना है आपका, cot x प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। देखिए 11.1 का। और कोई प्रॉब्लम है, आया है, फिर से प्रॉब्लम आया है 21 का 2, 21 का 2, 21 का 2 नंबर, ठीक। एक प्रॉब्लम फिर आया है 7 नंबर, कितना नंबर, 7। मुझे लगता है उतार लिए होंगे आप लोग। देखिए इस चैप्टर को क्लियर करना है, इसके बाद जाना है हमको रेशनल इरेशनल फंक्शन पर, रेशनल इरेशनल फंक्शन पर जाना है। अब आप लोग बनाते होंगे, बनता होगा, अब कुछ मन लगता होगा बनाने में, चूंकि सभी पार्ट को हम बता चुके हैं। अब मात्र 3 पार्ट आपको पढ़ना है, 3-4 पार्ट इंटीग्रेशन में पढ़ना है, समाप्त हो जाएगा। ये भी है मेरे साथ जुड़े हुए हैं छोटू कुमार, दिलखुश कुमार बिहारी, विशाल कुमार, मनोरंजन हुक्स, दिलखुश कुमार बिहारी, सतीश सिंघम, विक्रम कुमार, रोशन जदुवंशी, प्रीतम यादव, शिवेश आनंद, पिंटू कुमार सिंह, बाल किशोर कुमार, हिमांशु राज, प्रहलाद पंडित, शिवम राय, कुंदन कुमार, राजीव कुमार, राहुल कुमार, पंकज कुमार, मिस्टर सुनील कुमार, राम विजय राय, पंकज कुमार, छोटू कुमार, बंटी जदुवंशी, विनोद कुमार, मनोरंजन हुक्स, अमरेश कुमार, विनोद कुमार, कन्हैया कुमार, शिवम राय, दीपक कुमार, शालू भारती, अमर कुमार कटिहार से है, हिमांशु राज, कुंदन कुमार, विशाल कुमार, अमर कुमार, बालकिशोर कुमार, पंकज कुमार, सबका तो आ ही गया। दीपक कुमार, प्रज्ञा पांडे, रामविजय राय, युवराज सिंह राजपूत, पंकज कुमार, बालकिशोर कुमार, पिंटू कुमार सिंह, एगो है मोस्ट डेंजरियस क्रिमिनल, अच्छा, अनिमेश यादव, विश्वजीत सिंह, शिवेश आनंद, रणवीर कुमार, अनिल यादव सुपौल से हैं, शंभू कुमार, बंटी यदुवंशी, अनिमेश यादव, सत्यम सिंह, गौतम कुमार, अजीत कुमार सहरसा से। सबको मेनी मेनी थैंक्स। आप अपना बेशकीमती वक्त हमें दे रहे हैं, हम इसके लिए आपका शुक्रगुजार हैं। चलिए 7 नंबर, 7 नंबर देख लें। 7 नंबर भी पूछा गया है। 7 नंबर प्रश्न है आपका 7 का 1 की 2। 7 का तो बताए थे हमको याद लगता है। 7 का तो बता दिए थे, cos x y 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए 7 में 1 2 2 प्रॉब्लम है, आप एक प्रॉब्लम पूछे हैं। 7 में 9.10 9 10 दोनों, वाह 9 10। देखिए आ रहा है प्रॉब्लम अब 41 का 2, जाएंगे 41 पर तब ना, 41 का 2 अभी तो पीछे से चल रहा है। खैर चलते हैं, इसको तो हम बताए थे इस टाइप का प्रॉब्लम। इसमें ये पुट कीजिए, नहीं आ जाएगा ये, पुट साइन एक्स इक्वल टू जेड। देखिए कॉस एक्स है डिफरेंशिएट, किसका डिफरेंशिएट है, साइन का, इसलिए साइन को पुट किए हम। साइन का क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। ऊपर में है कॉस एक्स डी एक्स, तो ये हो गया डी जेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएट है, टेन इनवर्स का, तो आप लगा दीजिए टेन इनवर्स जेड का मान साइन एक्स प्लस सी। 7 का बाद आपका प्रॉब्लम है 21 का 2, 21 का 2, 9 10 भी है ना। 21 का 2 देख लेते हैं। 21 एक्स क्यू, ये स्क्वायर है जी,
एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3x³ गलत सवाल है। इस तरह से लिखा गया है एक्स स्क्वायर बाय 2x प्लस 3x³ का होल स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार फिर से प्रॉब्लम को। 2x प्लस 3x³ का होल क्यू, ये x नहीं आएगा, चूंकि देखो सवाल को पकड़ने भी सीखिए, गलत कहाँ है सही कहाँ है। ये x नहीं आएगा क्योंकि क्या बताए थे, डिफरेंशियल देखना है, किसका डिफरेंशियल है, इसका है, यहाँ है 2 नहीं है प्लस में, इसलिए ये नहीं होगा। सवाल को सही कीजिए, यही सवाल है आपका dx। यहाँ x नहीं होगा, यहाँ x नहीं होगा, इसलिए इसको हटाइए और अब सवाल को शुद्ध कर लीजिए, अपना किताब में भी कर लीजिएगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट ये है, पावर है तो पावर को पुट करेंगे, पुट 2 प्लस 3x³ इक्वल टू z। 2 का 0 कांस्टेंट है, 3 इंटू 3x² dx इक्वल टू dz, इसलिए x² dx इक्वल टू 1/9 dz। देख लीजिए 3 3 जा 9। अब आप बना सकते हैं, इसको भी आसान कर दिए, अब आपसे बन जाएगा, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप लोग मेहनती हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत का फल मीठा होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो बनाइएगा वही सीखिएगा, उसी के दिमाग में बैठेगा, अन्यथा नहीं बैठेगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज होता है। 1/9 dz बाय, इसको बताओ कितना माने हो, z का स्क्वायर, ये 1/9 बाहर आ गया, 1/z² dz, इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, -1/z प्लस c, -1/9 z का मान बता दीजिए कितना है, 2 प्लस 3z³ x³ प्लस c। देख लीजिए इसके बाद 9 नंबर सवाल है, 9 10 है, पूछे हैं लड़के। 9 नंबर में भी 2 सवाल है, कौन सा ये देते नहीं है, 9 10 दोनों कहता है, इसका मतलब दोनों बनाना पड़ेगा हमको और आप बना लीजिएगा। 9 का 1 इस तरह से है आपका sec² x बाय √1 माइनस 10² x dx। हम आपको बताए थे कि रूट को पुट करना है, अगर रूट नहीं पुट करते हैं तो देखिए सिंपल है, हम आपको बता दें कैसे सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन इनवर्स x का dx का 1/√1 माइनस x²। देखिए तो इसको देखिए, अगर 10 को पुट करते हैं x z तो 1 माइनस z² होगा, इसका 10 का डिफरेंशिएट भी है, तो हम देखते हैं पुट करते हैं, पुट 10x इक्वल टू z, तो sec² x dx इक्वल टू dz, आपका उत्तर हो गया dz/√1 माइनस z²। इसका क्या होगा, साइन इनवर्स z प्लस c, साइन इनवर्स z का मान बता दीजिए 10x प्लस c। देखिए तो इस टाइप से कौन किसका डिफरेंशिएट है, ये मस्ट है आपको देखना कि हम कैसे इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म पर ले जाएंगे और सबका डिफरेंशिएशन भी याद रखेंगे और उल्टा भी याद रखेंगे कि ये इसका डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस x², ये साइन इनवर्स x का है, 1/1 प्लस x², ये tan इनवर्स x का है। डिफरेंशिएट इस तरह से याद रखेंगे। देखिए बहुत लड़के 9 नंबर बना भी लिए हैं, उसको नहीं पुट करेंगे, 1 माइनस से करेंगे, तो फिर देखिए यहाँ अगर इसको पूरे को पुट करेंगे, 10² है, क्या है 10², तो पहले स्क्वायर का होगा चैनल सिस्टम में, तो 2 10x इंटू sec² x 2 10x है, नहीं है, जो आप दिक्कत हो जाएगा आपको फिर, इसलिए ऐसा सोचेंगे कि वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ जाए, और जब किसी का डिफरेंशिएशन का फॉर्म आ गया, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। उल्टा कर देंगे तो इंटीग्रेशन। चलिए 9 का 1 भी हो गया, 9 का 2 है, आप लोग बनाए होंगे। 9 का 2 कैसे नहीं बनेगा, 9 का 2 थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ऊपर नीचे करने का प्रयास कीजिए। कहता है 1/cos² x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। तो देखो तो इसको जब पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 का 0, 10 का sec², तो 1/cos² sec² नहीं, तो ऊपर ले जाइए,
सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। क्या पुट करोगे यहाँ, स्क्वायर नहीं है पूरे को, तो 1 माइनस 10x का 10x बराबर z। देखिए तो 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू डी जेड, यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस डी जेड। तो ऊपर हो गया माइनस डी जेड बाय जेड स्क्वायर, तो 1 बाय जेड प्लस सी, चूंकि इसका माइनस 1 बाय जेड होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 1 बाय 1 माइनस 10x प्लस सी। देखिए 10 नंबर में कहता है लड़का क्या कर रहा है 10 नंबर। अब 10 नंबर भी बनेगा कि नहीं बनेगा, 25 का एक भी प्रॉब्लम आया है, 68 71 50 के बाद पूछना, वो कल पूछना। आज 12 13 सब आया, ये सब बताते हैं, आज 50 तक इधर बताते हैं, 50 के बाद कल क्लियर कर देंगे उधर। अब 12 है, 13 है, 49 है, 12 13 49 और 9 का सेकेंड बन गया है, 9.9 टोटल बन गया है, बिल्कुल बन गया होगा। आप मेहनती हैं। 25 का 1 भी आया है प्रॉब्लम, 25 का 1 नंबर। 68 50 के बाद कल बताएंगे, अगर आज टाइम मिलेगा तो आज ही बता देंगे, ख़त्म कर देंगे, नहीं तो फिर कल, है ना। इस तरह से चलिए इधर भी हो गया होगा। 10 देख लेते हैं, 10 के बाद 41 है, 13 है, 12 है, 13 है, 49 25 10 नंबर, 10 का 1 cos 2x, 10 का 1 है cos, ऐसा सवाल तो बताए थे हमको लगता है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। देखिए तो ऐसा मुझे उम्मीद है कि हम बताए हैं, मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि मैं बताया हूँ आपको, तो आप देखिए तो बताएंगे नहीं बताए हैं। ये देखिए इसका डिफरेंशिएट कीजिए, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, यानी कॉस माइनस साइन डिफरेंशिएट होगा, तो ऊपर में तोड़ दीजिए। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x का फॉर्मूला है, आप पकड़ लीजिए। यही कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखिए, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है। आप लोग फार्मूला पकड़िएगा तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा फार्मूला आज कुछ लड़के बोलते हैं नहीं बनता है, थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, इसका मतलब इस पर आप सोचते नहीं हैं, फार्मूला पर कभी सोचते नहीं हैं। अगर आप थिंकिंग करेंगे, आप पूछ लीजिएगा अपने गार्जियन से भी, अपने फ्रेंड से भी पूछिएगा। आप क्या पूछिएगा कि आप लोग इतना काम करते हैं, कोई दुकानदारी करता है तो वो भी लिखता है, याद नहीं रहता है तो आपको भी लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला को बार बार ये बनाना पड़ेगा बार बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। 70 तक सॉल्व हो गया है सर, बिल्कुल शिवेश जी आप कर लिए हुए, 50 तक भी कर लिया है, 50 तक का ही हमने दिया था टारगेट। 26 का 1 भी प्रॉब्लम आया है, 15 भी आया है, 15 है, 15 26 का 1। ठीक है, हम कोशिश करते हैं जहाँ तक होगा, आज उम्मीद है हो जाना चाहिए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट ये है कि नहीं, पुट cos x प्लस साइन x इक्वल टू जेड। देखिए कैसे फॉर्म ले आए तोड़ करके, यही फॉर्म आपको पकड़ना है, इसी फॉर्म का पकड़ना है। अच्छा कन्हैया कुमार जी आपका भी काम होगा, आप कहते हैं 56 61 है ना का 1 एंड 65 68 69 71, वो जाएंगे 50 के बाद जाएंगे कन्हैया जी। अब थोड़ा सा वेट कीजिए। माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, घुमा दीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड बन जाएगा। आप एकदम आसान हो गया सवाल। ऊपर हो गया डी जेड बाई जेड, यानी लॉग जेड प्लस सी, लॉग जेड का मान बोलिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। देखिए तो कितना आसान है। 10 का 1 इधर हो गया होगा, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है। थोड़ा सा इसी चैप्टर को बनाना है आपको, इस चैप्टर में अगर मजा जाइएगा तो फिर आगे इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होगा।
इस चैप्टर में क्या है, पीछे का भी चीज पूरा है और आगे भी जो आपको आने वाला है उसमें भी इसका यूज है। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा बना लीजिएगा। सवाल ज़्यादा है, अगर टोटल सवाल गिना जाए 1 2 सब मिला करके तो 105 सवाल है और ये 105 सवाल आपको बनाना है। अगर अपने से बना लेते हैं, तोड़ने सीख जाते हैं तो समझिए इंटीग्रेशन का काम तमाम हो गया। इसके बाद इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं होगा, केवल फॉर्म पर है तो कैलकुलेशन है, फॉर्म पर डालिए, कैलकुलेशन कीजिए, मिल जाएगा। नहीं तो एनसीईआरटी केवल पढ़ना है तो खींचते जाइए। बोलिए एनसीईआरटी खींच दें, अभी तक में खत्म हो गया रहता। केवल एनसीईआरटी 10 का 2, 10 का 2, 10 का 2 cos x माइनस साइन एक्स। देखिए सेम सवाल है, केवल आपको घुमा दिया है माइनस साइन एक्स बाय रूट अंडर है क्या, नहीं रूट अंडर नहीं, 1 प्लस साइन 2x dx। सेम सवाल है, इसको यहाँ देखिए तो इसी में गुना करेंगे तो इसी को स्क्वायर करेंगे तो ये लिख दिए कटने के लिए, यहाँ कटना नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट है। तो ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स बाय 1 को लिख सकते हैं 2x, इसका हाफ एंगल cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। cos x माइनस साइन एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा। देखो तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन आ गया। सेम चीज है, पुट कर लीजिए cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू जेड माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग बहादुर हैं, खेलते खेलते पढ़ते हैं, खेल खेल में ही इसको बना लेना है। 5 बच्चे गांव में बैठिए और देखिए, चर्चा कीजिए, इस पर बन जाएगा। आप लोग अपने होशियार हो गए हैं, अब जवान हो गए हैं आप लोग। अब आप लोग को कौन समझाए आपका करियर किधर जाएगा, ये खुद सोचते हैं आप लोग कि मेरा करियर कहाँ है, नहीं है। आप खुद अब समझदार हो गए हैं किधर का करियर ढूंढना है और उसके अनुसार तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। जिधर का भी करियर ढूंढिए, एक दुकानदार भी है या कोई है, लेबर भी है, मजदूरी भी करता है तो वही शुरू से काम सीखता है, तब आगे चल के एक अच्छा राजमिस्त्री बनता है। ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई है, जब आप बराबर लेबर करेंगे, मेहनत करेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में और एक एम बना लेंगे कि हमको जाना कहाँ है, तो कहता है खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तो जब तुम खुद को इतना बुलंद कर लोगे कि कोई भी प्रश्न इससे हमसे पूछेगा तो हम जवाब देंगे, तो इसका मतलब आपका कहीं न कहीं किसी कंपटीशन में होना तय है ना। पहले आप कॉन्फिडेंस जगाइए, कॉन्फिडेंस, आप आत्मविश्वास इसलिए कहते हैं जगाने कि मैंने जो लिखा वो सही है। ये अगर आत्मविश्वास अगर आप जगा लीजिएगा तो समझिए आगे आपका कल्याण है। 10 के बाद 12 है, 10 के बाद 12 प्रॉब्लम बहुत आसान है जी। a प्लस बी कॉस एक्स पर पावर होल एन साइन एक्स डी एक्स। देखिए तो कहता है a प्लस बी कॉस एक्स पर होल एन साइन एक्स डी एक्स। ये तो ए भी कॉन्स्टेंट है, ए भी क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, तो एक का कॉन्स्टेंट है तो 0, बी या कॉस का माइनस साइन नहीं है, माइनस तो वो साइड चला जाएगा, यानी पावर वाला पुट करेंगे ए प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू जेड, 0 प्लस बी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस भी इधर आएगा, माइनस ये भाग हो जाएगा 1 बाय बी डी जेड। देखिए तो आ गया आपका इसका मान कितना, जेड पावर एन, जेड पावर एन साइन एक्स डी एक्स का मान माइनस 1 बाय बी डी जेड, माइनस 1 बाय बी बाहर, जेड पावर एन डी जेड, लो इंटीग्रेशन करो एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी माइनस 1 बाय बी, जेड का मान ए प्लस बी कॉस एक्स पावर होल एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। देखिए तो कितना आसान सा प्रॉब्लम आप लोग पूछते हैं।
इतना आसान प्रॉब्लम आप लोग पीछे सिखाए आपको। 12 में एक ही सवाल है। फिर कितना है 13 नंबर में चलें, 2 प्रॉब्लम है यहाँ। अब 2x प्लस 3x² प्लस 3x इधर हो गया होगा, जरा सा देख लीजिए हुआ है नहीं हुआ है। बिल्कुल अनिल जी मेहनत करते हैं, शिवेश जी भी इधर बहुत अच्छा बात बोले हैं। अरे हम अच्छा बात क्या, एक शिक्षक के नाते हम बोलते हैं, मेरा काम है बकबक करना, शिक्षक हैं गार्जियन हैं, हम बोलते ही रहेंगे। अब आपको अमल करना है, कौन अमल कीजिएगा नहीं कीजिएगा ये तो चूँकि एक शिक्षक का दायित्व है समाज को लेकर चलना, बच्चे को लेकर चलना, एक अच्छी शिक्षा देना। और हम लोग सोचते हैं सफल टीचर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ जितना है उतने में प्रयास करते हैं बच्चे को सफल बनाने का, कुछ सिखाने का, ये सोचते हैं। इधर हो गया होगा, देखिए तो इधर हो गया होगा, 13 नंबर होगा, 13 नंबर सवाल। 2x प्लस 3 रूट अंडर x² प्लस 3x dx। देखिए किसको पुट करेंगे जल्दी बताओ, हम पुट किसको करेंगे? 13 का 1 है, ये 13 का 1 है, किसको पुट करेंगे? कोई लड़का बता दो हमको, किसको पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे जल्दी बताओ। बिल्कुल अनिल जी दादा बोल दिए, नहीं बोलना चाहिए था, सो सॉरी। किसको पुट करेंगे हमको ये बताइए। किसको पुट करना है? x² प्लस 3x यानी रूट वाला को, राइट। यानी देखो रूट है तो हम रूट वाला को पुट करेंगे, जैसा कि आपको बताए थे इंटीग्रेशन का 3 बंदर। पुट करना है आपको x² प्लस 3x इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए मिल जाएगा आपको, डिफ्रेंशिएट मिल जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप। टू एक्स प्लस 3 dx, 3x का 3, x² का 2x dz। सवाल को घुमा के लिखिए इस तरह से, x² प्लस 3x, इसको इसके साथ लाइए 2x प्लस 3 dx। ये क्या हो गया? रूट z, और ये हो गया dz। रूट का आप जानते हैं पावर हाफ, बताए थे अलजेब्राइक फॉर्म में। एक जोड़िए 3/2 प्लस c, घुमा दीजिए 2/3 और z का मान रख दीजिए x² प्लस 3x पावर 3/2 प्लस c। देखिए ये सब सवाल किसी भी एंगल से पूछने लायक नहीं था, आप पूछ देते हैं। 13 का 2, अच्छा ये बताइए 13 का 2 बताएं कि छोड़ दें, बन जाएगा 13 का 2। अच्छा 14 भी बता दें, नहीं 14 भी बता दें, ठीक है बालकिशोर जी। 13 का 2 बताएं कि बन जाएगा? 13 का 2 नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। 13 का 2 कितना सेम सवाल है बाबू। 4x प्लस 2 x² प्लस x प्लस 1 dx। तो इनका कहता है 4x प्लस 2 रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1 dx। इसको उल्टा के सवाल लिखो, ये तुमको चकमा में डालता है उल्टा करके, यानी 4x प्लस 2 dx। जरा सा देखिए तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, या और भी आप इसमें सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कि आप पुट किसको करेंगे पहले ये सोचिए। पुट ये होगा आपका, इसका डिफ्रेंशिएट देखिए क्या होगा। पुट होगा तो डिफ्रेंशिएट देखिए क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएट देख लीजिए इसका क्या होगा। x² का क्या होगा? 2x, x का 1 यानी 2x प्लस 1, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 यानी 2 कॉमन कितने हो जाएगा? 2x प्लस 1, तो 2 बाहर ले लेते हैं, रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1, इससे 2 बाहर लिए, कितना बचेगा? ये 2x प्लस 1 dx। अब किसको पुट करेंगे? रूट वाला को पुट करेंगे, बिल्कुल राइट।
आप लोग का सही जवाब है 2x + 1, इसका तो 0 हो जाएगा, dx = dz। अगर आप फरमाएं कि बन जाएगा तो बताएं, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो ये भी बोलें। 4/3 x² + x + 1 पर पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1। अब चलिए 14 पर मेरे बाल किशोर जी का कहना हुआ 13 बनाए आप, तो 14 कौन बनाएगा? 14 हम बनाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। हमें पता है कहीं कहीं आप लोग मिस करते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन में हो, चाहे पुट करने में हो, चाहे सवाल से रिलेटेड डिफरेंशिएशन निकालने में हो, यहाँ पर थोड़ा सा आप मिस करते हैं, हमको पता है। फिर भी हमको लगता है 13 का 1 हो गया होगा, और वीडियो में भी है, आप देख लीजिएगा। हम देख लें इधर। अब बन जाएगा सर, बन गया है, बिल्कुल बन गया होगा, हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोग बनाते हैं। 19 भी सवाल आ गया है, 19 नहीं लिखे हैं ना, 19 भी है सवाल, लो 19 भी सवाल आया है। ये सवाल है मेरे बंटी जदुवंशी का, उनका भी बना देते हैं। 13 का हो गया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 14 पर। किस पर? 14 पर। 14 पर 14 अभी बाल किशोर जी के द्वारा पूछा गया सवाल है। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग बना भी लिए होंगे। 14 क्या है? 4x + 3, सेम सवाल है। 14 कहता है 4x + 3 और रूट अंडर 4x² + 6x + 1, 4x² + 6x + 1 dx। देखिए तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए, 4 दूनी 8 x + 6, अगर कॉमन लेते हैं 2 नहीं हो जाएगा 3, तो इसको उल्टा के लिखिए, रूट अंडर 4x² + 6x + 1 इंटू 4x + 3 dx। पुट कीजिए, पुट 4x² + 6x + 1 = z, 8x + 6 dx = dz। 2 कॉमन लीजिए, 4x + 3 dx = dz, यही ना 4x + 3, तो हो गया 4x + 3 dx = 1/2 dz, 1/2 dz। लीजिए इस तरह से रूट z, इसका मान कितना निकल गया? 1/2 dz। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? z पावर 3/2 प्लस c, पहले बताए हैं 2 कैंसिल, 1/3, ये हो गया 4x² + 6x + 1 पावर 3/2 प्लस 1 प्लस c। लीजिए 14 का भी बन गया। 14 के बाद 15 भी है, उसको भी देखना है। लगता है मीटिंग कर लेते हैं, सब लोग मीटिंग कर लिए हैं कि तुम 12 पूछना, हम 13 पूछेंगे, तुम 14 पूछना, तुम 15 पूछना, इस तरह से मीटिंग है। नहीं, अरे हम सब समझते हैं, तुम लोगों की भाषा को हम भी समझते हैं, क्योंकि जहाँ पढ़ रहे हो तुम, उसका तो हम प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल बन के रिटायर करने वाले हैं, इसलिए तो आपकी भाषा को हम भी समझते हैं। आपकी काक भाषा है, उस भाषा को समझना मुझे आता है, कैसे समझा जाएगा। खैर 15 बिल्कुल आप लोग पूछते रहिए, हम बताते जाएंगे, उकताएंगे भी नहीं, लेकिन आप लोग सीखिए। यही उम्मीद के साथ हम आपके पास आते हैं कि कुछ तो मेरा स्टूडेंट सीख जाए, मेरे से सीख जाए। x रूट अंडर 1 + x² dx, 15 का 1 है, x रूट अंडर 1 + x² dx। अगर हम इस तरह से घुमा के लिख दें, आपका सवाल घुमा हुआ है तो उससे दिक्कत नहीं है, इनटू में किधर लिख सकते हैं, किसी को लिख दिए। बताओ, पहले रूट वाला पुट होगा क्या पुट होगा? रूट वाला पुट होगा, तो हम रूट वाला को पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे? इसको पुट करेंगे, पुट 1 + x² = z,
0 प्लस 2x dx इक्वल टू dz। यहाँ x dx है, यहाँ 2x 2 इधर आ जाएगा, x dx इक्वल टू 1/2 dz। देखो यहाँ यही कांस्टेंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कांस्टेंट इधर आ जाता है। इस कांस्टेंट के बारे में हम लोग कभी नहीं सोचेंगे, ए बी के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, तो भाग लग जाता है। तो क्या हो गया, ये रूट जेड, इसका वैल्यू हो गया 1/2 dz। ये हो गया 1/2, जेड का मतलब कितना पावर हाफ, dz हाफ पर जोड़ो एक, कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 को 3/2 प्लस सी, ये भी काट दिया 1/3। जेड का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस स्क्वायर पावर 3/2 प्लस सी। देखो कहीं मिस तो नहीं किए हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर नीचे बहुत साइड नहीं होगा इसमें युवराज सिंह, बहुत साइड नहीं, अंश और हर में, अंश और हर में 2 से गुना कर दो, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग तो 2 से गुना, ये करना है। बहुत साइड नहीं होगा, दोनों तरफ है, थोड़ा इधर एक ही तरफ है, इसलिए दोनों तरफ नहीं करना है। बहुत साइड लिखोगे तो बहुत साइड इधर भी करना पड़ेगा, तब इधर भी करना पड़ेगा, जो गड़बड़ा जाएगा। बहुत साइड नहीं होगा बाबू, यहाँ होगा डिवाइडेड बाय अंश एंड हर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मिटा दूं या ऐसा भी हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 15 के बाद 19, 15 के बाद 19 के बाद 21, 15 के बाद 19 नंबर सवाल है। देखा जाए 19 नंबर, 19 2ax प्लस बी, ऊपर कहता है 2ax प्लस बी बाय रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx। मेरे ख्याल से यही होगा, हम प्रॉब्लम देखे नहीं है। x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, राइट, यही प्रॉब्लम है। हम बार करते हैं, किसको पुट करेंगे अंदर रूट, इंटीग्रेशन का 3 बंदर हम बार बोलते हैं, ये तीनों बंदर को दिमाग में रखिए और कैलकुलेशन को ठोस रखिए, डिफ्रेंसिएशन को ठोस रखिए। हम बताए थे शुरू में जब हम डिफ्रेंसिएशन आपको पढ़ाते थे, तो उसमें ही बोले थे कि विदाउट डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का कल्पना मत करना, और हम अभी आप लोग पहुंच गए हैं उस स्टेज में कि बिना डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं रट लेंगे, तो रट लीजिए, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब हमको डिफ्रेंसिएशन, हर जगह हमको डिफ्रेंसिएशन का यूज है, और हम डिफ्रेंसिएशन का यूज जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम इंटीग्रेशन को नहीं कर सकते हैं। तो देखो, तो ये ऊपर में है, ऊपर में देखना किसका डिफ्रेंशिएट है, एक्स स्क्वायर का 2x, ए है ही, एक्स स्क्वायर का 2x नहीं हो गया, 2ax प्लस bx का b। क्या पुट करेंगे, ऐसे भी इंटीग्रेशन का 3 बंदर, रूट वाला को पुट करते हैं, तो हम लोग रूट वाला को पुट करते हैं bx प्लस सी इक्वल टू z, 2ax इक्वल टू dz। क्या उम्मीद ही नहीं, आशा है, विश्वास है, बन जाएगा आपसे। मुझे इतना तो विश्वास अब होने लगा है कि आप लोग कुछ कुछ सीखे हैं और आप बना लेंगे, आशा है बन जाएगा। इसका वैल्यू बताइए, dz बाय रूट जेड का इंटीग्रेशन जानते हैं, 2 रूट जेड प्लस सी, 2 रूट जेड का मान बता दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, प्लस यहाँ C1 दे देना, नहीं तो कांस्टेंट को लगेगा कि हो सी नहीं, दोनों सी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वहाँ पर एक कांस्टेंट दे देंगे। अच्छा, आदित्य आनंद जी भी आए हैं, नरेंद्र कुमार भी आए हैं, सबको मेनी मेनी थैंक्स। मिटा दूं, इधर तो हो गया होगा, 19 का बाद था वो हो गया। अब 21 पर चलेंगे, 21 का 2, 19 के बाद 20 तो है नहीं, 21 का 2, 21 का 2 तो बता दिए ना, 21 का 2 तो बता दिए थे नहीं, 21 हो गया, हाँ 11 का भी हो गया, 21 ये सब हो गया, 14, 13, 20, 15, 19। अब आप आ गया 25 का 1, किसका आ गया, 25 का 1 होगा, क्या होगा 25 का 1, 25 का 1, 25 का 1 देखा जाए, 25
25 का 1 एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स। एक्स क्यू आपका सवाल है एक्स क्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स। इसको बोलो तो बाहर में क्लास ले रहे हैं अभी ऑनलाइन, बाहर में बोल दो भैया। देखो तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए, इसका चूंकि रूट वाला को हम पुट करेंगे तो रूट वाला में क्या होगा, इसका एक्स में आएगा एक्स स्क्वायर का 2x, यही ना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो 2x होगा तो ये बताइए कि इससे तब बाहर करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएट इससे बाहर कीजिए, चूंकि यहाँ है सफिशियंट एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स क्यू है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक्स डी एक्स बाहर, डी एक्स बाहर। क्या हो गया ये, पुट कर लीजिए डिफरेंशिएट में, इसको पुट कीजिए, पुट रूट वाला को करना है 5 इजकल टू जेड 2x dx प्लस 0 इजकल टू डी जेड, एक्स डी एक्स इजकल टू 1/2 डी जेड, 1/2 डी जेड। देख लीजिए तो अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर फंसा हुआ है, सभी फंक्शन को हम जेड में लाए तो ये भी एक्स स्क्वायर फंस गया है, इसको भी यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बताओ जेड माइनस 5, क्या हो जाएगा ये जेड माइनस 5 रूट जेड एक्स डी एक्स का वैल्यू 1/2 डी जेड। अभी तक फंक्शन एक्स में था, अब फंक्शन हम लेके चले आए जेड में, किसमें लेके चले आए, जेड में। ऐसा आप अलजेब्राइक पार्ट बनाए हैं, यहाँ देखिए तो यहाँ 1 पावर 1 और गुना होगा तो पावर जुड़ता है, तो 1 जोड़ हाफ कितना होगा ये 1 जोड़ हाफ जेड पावर 3/2 5 जेड पावर 1/2 हाफ डी जेड। हाफ को बाहर ले लीजिए, हाफ को बाहर इंटीग्रेशन कीजिए जेड पावर 3/2 डी जेड, 5 बाहर जेड पावर हाफ डी जेड नहीं बन जाएगा, ये हाफ हो गया। इसका इंटीग्रेशन कीजिए जेड पावर 5/2 बाय 5/2 माइनस 5 जेड पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस सी। अब चाहे तो इसी का मान रख दीजिए, पलट जाएगा या 2 कॉमन लेके काट दीजिए, हट जाएगा ये 2, ये हो जाएगा आपका 1/5 जेड का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर पावर होल 5/2 माइनस 5/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 3/2 प्लस सी आंसर। चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। ये सब सवाल हो गया, 19 यहाँ बचल है, अब आपके पास सवाल बचा है, ये सब हो गया है। ये सब को बोर्ड पर इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे। अब 25 भी हो ही गया, 25 भी हो गया आपका, 26 का 1 बचा है, 41 का 2 बचा है, बाकी ये सब मिटा दीजिए। देखिए चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। आइए 26 का 1 इधर हो गया होगा, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग लिख लिए होंगे, और आप लोग फास्ट लिखते हैं। आप लोग थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा तो मुझे उम्मीद लगता है कि स्टेट में नाम होगा आपका। 27 का 1 भी आ गया है, नो 27 28 ठीक, 27 का 1 28 27 28। और कोई प्रॉब्लम है? 26 का 1 तो बता ही रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। चलिए 26 का 1, 26 का 1 वेरी सिंपल, एक्स क्यू माइनस 1 पर पावर 1/3 एक्स क्यू माइनस 1 पर पावर 1/3 एक्स क्यू माइनस 1 पावर 1/3 पावर 5 dx, 5 dx। इस टाइप से 5 dx बिल्कुल आसान। अब बताइए तो इसका चूंकि पावर वाला पुट करेंगे हम, जिस पर पावर है उसको पुट करना है। अब करने दीजिए, लाइक जो करता है नहीं करता है, सबको संतुष्ट करना किसी के बस की बात नहीं है, है ना। सबको संतुष्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है तो हम लोग तो मास्टर हैं।
किसी किसी को अपना अपना पसंद है, कोई एनसीईआरटी पढ़ता है, कोई लड़का चाहता है कि हम बनाएं किसी से ना, कोई लड़का चाहता है कि हमको सीखना है, कोई लड़का चाहता है कि नहीं हमको एनसीईआरटी पर खाली परीक्षा पास कर जाना है, बाद में कंपटीशन देखेंगे। तो अपना अपना तरीका है, अपना अपना विचार है, अपना अपना स्नेह है, उसके लिए टेंशन नहीं है। लाइक डिसलाइक सब्सक्राइबर पर हम बोलना छोड़ दिए, हमको नहीं चाहिए सब्सक्राइबर, नहीं चाहिए लाइक, हम सिर्फ आपके साथ जुड़े हैं, बस आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, हमको कहीं से कमाना तमाना नहीं है। कोई कहता है सब्सक्राइब करो कुछ करो, अब हम ये सब नहीं करते हैं। हम देखें कि हमको मेन बच्चे से लगाव है और बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को सिखाना है, इसलिए हम इस पर आते हैं, नहीं तो मेरा और कोई मोटो नहीं है। इसलिए देखते हो बीच बीच में हम क्लास एक दो दिन मिस भी करते हैं, अगर जैसे और दूसरे लोग लगे लेकिन हम इससे कमाना है, यूट्यूब से कमाना है, तो ये सब मेरे बस की बात नहीं है, हम थोड़ा दूसरे दिमाग के आदमी हैं। अच्छा बताओ, आप जानते हैं कि इसको पुट करना है, इसको जब पुट करना है जिसका डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स स्क्वायर में होगा, एक्स क्यू का एक्स स्क्वायर में होगा, तो इससे एक्स स्क्वायर बाहर कर लेंगे, यहाँ से एक्स क्यू ले आओ एक, और यहाँ हो गया एक्स क्यू माइनस 1 पावर 1/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स टू पावर 5 को तोड़ दिए एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर। मेन आपका मोटो होना चाहिए, हम आपको बार बोलते हैं कि हमको डिफरेंशिएट कैसे मिलेगा। एक्स क्यू का डिफरेंशिएट आप देख रहे हैं, एक्स क्यू का डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, इससे बाहर की और एक्स क्यू एगो बचेगा, यहाँ ले आए। अब पुट कर देंगे, पुट डिफरेंशिएट बाहर होने के बाद हम तुरंत पुट करेंगे जेड, तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 0 dx इक्वल टू डी जेड, तो हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी जेड। अब देखो तो इसका मान, इसको भी बदलना है, तो एक्स क्यू का मान क्या हो जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू जेड प्लस 1, रख दीजिए एक्स क्यू का वैल्यू जेड प्लस 1, इसको पुट किए हैं आप जेड पावर 1/3, इसका मान निकल गया 1/3 डी जेड। देखिए तो बिल्कुल 1/3 मल्टीप्लाई कीजिए, देखो तब अगर नहीं जोड़ना है तो आप फ्रैक्शन का एडिशन जानते हैं, फ्रैक्शन का जोड़ जानते हैं, कैसे जोड़ते हैं, एलसीएम लेकर के, तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 एलसीएम 3, 1 + 3 4/3 होगा। क्या होगा, इधरों को जोड़ेंगे जेड पावर 4/3 और प्लस जेड पावर 1/3 डी जेड, इंटीग्रेट करना है यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं इंटीग्रेट, एक जोड़ेंगे 4 3 7 जेड पावर 7/3 बाय 7/3 प्लस जेड पावर 4/3 बाय 4/3 प्लस सी, यहाँ भी देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1/7 और एक्स क्यू माइनस 1 पावर 7/3 1/4 एक्स क्यू माइनस 1 पावर 4/3 प्लस सी। चाहे तो आप यहाँ भी कॉमन लिख सकते हैं, यहाँ भी आप कॉमन लिख सकते हैं, ले सकते हैं, और कॉमन लेके आंसर बना सकते हैं। आंसर देख लीजिएगा, अगर कॉमन होगा तो कॉमन भी ले सकते हैं। 26 का 1 हो गया, 27 पर चले हम, इधर भी हो गया होगा आपका, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप कुछ समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कैसे हम इसका डिफरेंशिएशन बाहर निकालेंगे, कैसे पुट करेंगे, ये सब आप कुछ कुछ सीखे होंगे, और हमको लगता है कि आप 50% अभी सीखे हैं, 50% ज़्यादा नहीं सीखे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर दिमाग लगाना है, ध्यान भी रखना है, और इसके बारे में थोड़ा थिंकिंग करना है कि किस इंटीग्रेशन को हम किस तरह से तोड़ते हैं। ये आपको बराबर देखते रहना है, चिंतित रहना है, थिंकिंग करते रहना है, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है कि कैसे टूटता है, क्या करना है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको फिर से एक बार हम टेस्ट लेंगे, प्रयास में हैं, इधर कंप्यूटर वाला के पास नहीं जा पाए हैं, वो किया है कि नहीं किया है, उसको बहुत मैथ में दिक्कत हो जाता है, उसको करने में सिखाना पड़ता है। देखिए आप 27 का 1 बता रहे हैं हम, 27 का 1, 27 का 1 नंबर सवाल है, एक ही सवाल है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट, एक ही सवाल है, इस तरह सवाल है, आप बता देंगे हमको, ऐसा बन जाएगा आपसे, और ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। बताओ क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, और आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 3 को पुट जब करेंगे, आप रूट वाला को पुट करते हैं। आप बिल्कुल याद रखिए, बार बार हम आपको याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं बार बार, आपको याद होगा इंटीग्रेशन का 3 बंदर,
एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यहां पर बैठा लीजिए कि 3 बंदर है और 3 बंदर में पहला बंदर रूट है। क्या है? रूट है। और सेकंड बंदर पावर कहते हैं और थर्ड बंदर नीचे वाला। तो यहां बताओ, पहला बंदर आपका रूट है, जब रूट है तो क्या पुट होगा? x² + 3। देखिए आपको कहां परेशानी होगी, हम आपको सवाल से लेके चलते हैं, हमको पुट करना है, इसी को हर हालत में पुट करना है, x² + 3 = z। देखिए कहां कहां परेशानी तब होगी, उसी परेशानी को आप फिर तोड़िएगा सवाल में। देखिए तो इसका डिफरेंशिएट बोलिए 2x + 3 का 0 dx = dz, यानी 2x dx = dz, यानी x dx = 1/2 dz। देखिए तो x dx, क्या x dx है, या ds का मान निकाल लीजिए। अगर ज्यादा परेशानी है तो यहां देखिए हम क्या करते हैं, ds का वैल्यू निकालना है, dx = 1/2x dz होगा। आप रख दीजिए, सबसे पहले रखते हैं, फिर परेशानी होगा तो बताएंगे। यहां देखो तो x³ x³ इसी को √z इंटू dx का मान कितना, 1/2x dz। देखिए तो यहाँ एक पावर है, यहाँ 3 पावर, एगो कट जाएगा, कितना बचा? स्क्वायर। अब देखिए परेशानी आपको कहाँ होती है कि 1/2 dz, ये तो x कट गया। अब बताइए, हम जड़ में आया वेरिएबल, यहाँ x है, पहले x था, हम उसको पुट करके जड़ में ले जा रहे हैं, अब फिर भी हमारा यहाँ x फंस गया। इस x² का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, तो बताओ x² क्या होगा? z - 3। चूंकि जड़ में ले जाना है तो x को पूरा जड़ में चेंज करेंगे, तो अब बताइए x² का वैल्यू निकल गया, तो रख देंगे, यहाँ पूरा चेंज हो गया। अब आपको चेंज करने के x² का मान कितना हो गया? z - 3 बाय √z / 2 dz। देखिए आ गया। ऐसा आप बनाए थे, याद होगा 19.2 में भाग देके बताए थे, z/√z अलग अलग भाग दीजिए, 3/√z dz 1/2, √z कट गया तो कितना हो गया? √z - 3, ऊपर रहने दो इसको, √z dz बन जाएगा। आप अलग अलग कर दीजिए, √z dz -3/2 1/√z dz हो गया। z का मतलब हाफ पावर, कितना पावर? हाफ, 3/2 बाय 3/2 माइनस 3/2 2√z + c, 2 कैंसिल, ये हो गया 2 कैंसिल, 1/3, z का मान बोल दीजिए क्या है? x² + 3, x² + 3 पावर 3/2 माइनस 3 √x² + 3 + c। देखिए तो केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन आपको करना है, कुछ है नहीं सवाल में। अब चलिए 28, कितना नंबर? 28। सब लोग बोर भी हो रहे होंगे कि केवल प्रॉब्लम पढ़ा रहे हैं, कुछ नया चीज़ नहीं दे रहे हैं। हम प्रॉब्लम इसलिए बता रहे हैं आपको कि थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाना चाहिए। अगर कहीं सबको साथ सबका विकास, यानी सबका साथ सबका विकास करने का मतलब तो कमज़ोर लड़के भी हैं, उनको भी लेके चल रहे हैं आगे, हम उसको भी आगे निकालना है। जो तेज हैं वो बना लिए होंगे, जो समझते हैं वो खूब अच्छा से बनाते होंगे, जो पढ़ते हैं हम उसको साथ में लेके चलने का प्रयास करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, RS मिश्रा सर को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो इस तरह से आपका हम अब चलेंगे 28 पर। किस पर चलेंगे? 28 पर। फिर से मैं एक बार सबको धन्यवाद दे दूं। अनिल यादव सुपौल से है, नरेंद्र कुमार, बाल किशोर कुमार, हिमांशु राज, अनिल यादव सुपौल से हैं, अंकुश कुमार राय, शिवेश आनंद, दिलखुश कुमार, सतीश सिंघम, नरेंद्र कुमार, दिलखुश कुमार, आदित्य आनंद, नरेंद्र कुमार, RS मिश्रा सर बहुत फेवरेट टीचर भी हैं, अच्छे हैं, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, बहुत अच्छे स्वभाव के भी हैं, इसलिए मुझे पसंद है। RS मिश्रा सर को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग।
युवराज सिंह राजपूत हैं, बालकिशोर कुमार है, आदित्य आनंद है, पिंटू कुमार सिंह है, सौरभ आर्यन है, अनिल यादव सुपौल से हैं, दिलखुश कुमार बिहारी, नरेंद्र कुमार, आदित्य आनंद, अमर कुमार कटिहार से हैं, अनिल यादव सुपौल से हैं, आदित्य आनंद हैं, युवराज सिंह राजपूत हैं, आदित्य आनंद, दिलखुश कुमार, हिमांशु राज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, बंटी यदुवंशी, पिंटू कुमार सिंह, सौरभ आर्यन, मिस्टर सुनील कुमार, दिलखुश कुमार बिहारी, बंटी यदुवंशी, मनोरंजन हुक्स, विश्वजीत सिंह, बबलू कुमार, बंटी यदुवंशी, बालकिशोर कुमार, सबको मैनी मैनी थैंक्स। गौतम कुमार, सबको मैनी मैनी थैंक्स, अपना बहुमूल्य समय। अब चलिए हम चलते हैं 28 पर, लास्ट ये 28 बता देंगे और हम आपको छोड़ देंगे। टाइम भी आपका हो रहा है। देखिए कुछ लड़के दूसरा कोचिंग जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं, आपको रोक नहीं रहे हैं। मेरा अपना पढ़ाई है, उनका अपना पढ़ाई है, आप जा सकते हैं, आपको हम रोक नहीं रहे कि आप मेरे यहाँ ही रुकिए। आपका इच्छा है पढ़िए, नहीं इच्छा है नहीं पढ़िए, हम किसी को दबाव नहीं देते हैं। 28 कितना 28 इस टाइप से एक्स क्यू वाई, देखिए ये वही सवाल है आपको, एक्स क्यू वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 3/2 dx, सेम सवाल सेम तरीका। अब ये बताइए, सबसे पहले ये बताएं पुट किसको करेंगे, सबसे पहले ये सीखना है और आप सीख चुके हैं कि पुट किसको करेंगे। तो पुट आपको मैंने गांधी जी के इंटीग्रेशन के 3 मंत्र से बता चुका हूं कि पावर वाला क्या पुट होगा, पावर वाला पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जेड, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा जेड प्लस ए स्क्वायर, मान लेंगे इससे निकालेंगे तो 2x dx इक्वल टू डी जेड, ये तो कॉन्स्टेंट का 0, यानी एक्स dx का वैल्यू हो जाएगा हाफ डी जेड, या आप उसी तरह निकालिए तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2x dz, रख दीजिए। एक्स क्यू है एक्स क्यू रखिए, अभी इसका वैल्यू रखिए z पर पावर 3/2, dx का मान 1/2x dz, देखिए कट गया, क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर जेड पर पावर 3/2 dz। अब चूंकि x में चेंज जेड में चेंज करना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू बोलिए कितना है जेड प्लस ए स्क्वायर जेड पावर 3/2 dz, अलग अलग डिवाइड कीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। ऐसा अलजेब्राइक फॉर्म में हम बताए थे आपको, बोलिए अलजेब्राइक फॉर्म में बता चुके थे, इसलिए हम बताए थे ये चैप्टर जरूर बनाना। 19.1 और 7.1 भी बोले थे बनाने, केसीसी नाम भी बोले थे, 7.1 जरूर बना लेना, उसी से सवाल बनेगा। क्योंकि सभी अलजेब्राइक फॉर्म का है जेड पावर z/3 प्लस ए स्क्वायर बाय जेड पावर 3/2 dz, अलग अलग डिवाइड कीजिए, यहाँ कट जाएगा तो हाफ बचेगा, यानी 1/2 1/√z बचेगा प्लस ए स्क्वायर जेड पावर -3/2 dz, ऊपर चल जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए डायरेक्ट, इसका 1/रूट का इंटीग्रेट क्या होता है 2√z प्लस ए स्क्वायर जेड पावर -हाफ बाय -हाफ प्लस सी, 1 जोड़ेंगे डेढ़ में 1 जाएगा, -हाफ बचेगा 2, ये भी 2 पलट जाएगा तो 1/2 2√z, जेड का मान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -2 ए स्क्वायर बाय √z प्लस सी, 2 कॉमन लेके कैंसिल, तो जेड का ही मान रख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर रूट हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा तो हो गया ये उत्तर एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2a स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इस टाइप से। देखिए अब आप लोग बनाइएगा घर में, आज यहीं पर हम देते हैं। हाँ डालेंगे फोटो, थोड़ा बाल बड़ा होगा ना तब डालेंगे, बहुत बार ये लोग कर रहा है फोटो दीजिए फोटो दीजिए, बहुत लोगों का डिमांड है फोटो का, थोड़ा सा बाल सोचते हैं बड़ा हो जाए तब फोटो देंगे। ठीक है, आज यहीं पर आपको हम छोड़ते हैं, इसलिए कि टाइम भी हो चुका है। हम पुनः मिलते हैं कल ब्रेक के बाद।
Okay, bye. Have a nice day. एक सौ अभी है कि नहीं? 37 से 32।